नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे मनरेगा की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की, तो 2005 में जो ये शुरू हुई थी। जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था, गांव में जो रहते हैं वो जानते भी होंगे, जो पंच सरपंच रहे वो भी जानते होंगे। तो ये एक आपको जैसे बताया था कि ये एक एटीएम स्कीम है। तो ये एटीएम काम कैसे करता है, जिसकी पहली और सबसे बेसिक इस एटीएम की मशीन है, उसको आपको बताया था, उसको बोलते हैं हम ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में जैसे आपको बताया था कि अगर 20% भी गांव के जो वयस्क हैं, जो 18 साल के ऊपर हैं, तो टोटल पॉपुलेशन जितनी उनके 18 साल से ऊपर हैं उसका 20% इकट्ठा होकर अगर ग्राम सभा में मता पास कर देते हैं तो उसको वैध माना जाता है, उसको मान्यता मिल जाती है। तो मान लो आपके गांव के अगर 500 वोटर हैं तो 18 साल से ऊपर सबकी वोट बन जाती है। तो उसमें से अगर 100 लोग भी इकट्ठे होकर उस पर साइन करेंगे, ग्राम सभा करेंगे, तो वो वैलिड माना जाएगा उसको। तो इस काम के लिए जैसे मनरेगा का जो अधिकारी होता है गांव लेवल का, जीआरएस बोलते हैं, तो ग्राम रोजगार सहायक जो होता है, तो हर 10-20 गांव के पीछे एक होता है। तो आप ये वैसे ड्यूटी होती है ग्राम सभा बुलाने की, जो ग्राम की गांव की पंचायत है। तो गांव में आपको पता ही है कि धड़ेबाजी सब कुछ वो चलता है। तो अगर पंचायत नहीं भी मानती है तो आप अपने पंचायत सेक्रेटरी और उसके सहयोग से या खुद अपने लेवल पे ग्राम सभा का आयोजन कर सकते हैं। तो उसमें उस सभा का मता पास करना होता है, उसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कार्रवाई नहीं होती है। आपको सिर्फ लिखना होता है कि हाँ, इस तारीख को इस गांव की जो ग्राम सभा का जो मनरेगा का स्पेशल इजलास हुआ है, ये ग्राम सभा स्पेशल हुई है, जिसमें गांव के विकास के लिए मनरेगा के ये कार्य किए जाएंगे, उनको लिस्ट करना होता है। तो अभी जैसे अभी धान की कटाई पंजाब में, उत्तर भारत में चल रही है, तो एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या है कि पराली का प्रबंध। कि हमारी पराली जो है, जो धान का भूसा है जो बचा हुआ है, 4 दाने तो हमने निकाल लिए, बाकी कितने अवशेष बचे हुए हैं, तो उसका प्रबंध कैसे किया जाए। तो उसको आग लगाई जाती है, तो एक बहुत बड़ी जो है सामाजिक समस्या बनी हुई है। तो उससे कैसे निपटारा पाने में मनरेगा सहायता कर सकती है। तो उसके लिए एक प्रावधान है जिसको नैडेप बोला जाता है। ये नैडेप एक कंपोस्ट पिट है। तो मनरेगा में ये नैडेप पिट जो है, सभी जो जिसके पास थोड़ी जगह है वो अपने नैडेप पिट इस्तेमाल कर सकता है। नैडेप पिट में क्या होता है कि 10 फीट बाय 5 फीट बाय 3 फीट की, मीटर में ये 3.6 मीटर, ये 1.5 मीटर और ये 1 मीटर, 10 फीट लंबी, 5 फीट ऊंची चौड़ी और 3 फीट ऊंची जो है, एक ईंटों का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ईंटों के बीच में आप डिज़ाइन इंटरनेट पे देख सकते हैं, नैडेप सर्च करके। तो ये पिट बनाने के लिए उसमें फंडिंग होती है, उसमें प्रावधान होता है। तो जितने भी कार्ड बने हैं सबको, जैसे जिसके पास ज़मीन नहीं हो तो उनको पंचायती ज़मीन, या जहाँ पे कचरा वगैरह प्रबंध करने के लिए ज़मीन होती है तो वहाँ पे ज़मीन दी जा सकती है। किसान जो हैं, कोई वो सहयोगी हैं, वो अपनी ज़मीन दे सकते हैं। जिनके पास अपनी ज़मीन है, जो किसान है, उनका भी कार्ड बन सकता है, वो भी ये नडेप पिट ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है 7,683 रुपये का टोटल उसमें फंड का अरेंजमेंट होता है, जिसमें ये लेबर के लिए होता है 4849, और ये होता है मटीरियल के लिए। तो मटीरियल उसमें ईंट आएगी, तो उसमें अगर सीमेंट लगाना तो वो सारा खर्चा जो है वो मटीरियल भी मनरेगा में आएगा। और जिसके लिए ये बनना है, मान लीजिए कोई किसान ये लेता है, एक से ज़्यादा भी किसान को मिल सकती हैं, तो वो रोस्टर के हिसाब से होता है। वो जो जीआरएस है वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। तो 1849 रुपये उसको बनाने का जो लेबर लगेगी, खुद उसके साथ आप लेबर का काम करते हैं किसान, तो उसको इतने पैसे मिलेंगे वो बनाने के लिए। और ईंट का एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने साल उसको चला सकते हैं। तो इतना जो ये स्ट्रक्चर है, ये 10 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 3 फीट का, इसमें लगभग 0.6 एकड़ का की खाद जो है तैयार की जा सकती है। तो अगर करें तो ये 5 कनाल के करीब बनता है।
5 कनाल 8 कनाल का 1 एकड़ होता है। तो ये 3 से 4 महीने में इसमें खाद तैयार हो जाती है। तो एक पिट जो है उसमें लगभग आधे एकड़ की, आधे से थोड़ा कम एकड़ की जो है, अगर हम 1/3 एकड़ का भी लेके चलें तो इसमें जो है खाद दो तैयार हो सकती है। इसमें जैसे अभी पशुओं की गिनती तो बहुत कम होती जा रही है गाँव में, तो डेयरियों में तो है, लेकिन गाँव में काफ़ी जो है गिनती कम होती जा रही है। तो गोबर कम है तो उतनी जो जैविक खाद है, वो जैविक खाद तैयार करने के लिए गोबर जो है उतना नहीं उपलब्ध हो पाएगा, लेकिन पराली से इससे आसानी से ये नड़ेब खाद तैयार की जा सकती है। बहुत अच्छी ये बढ़िया खाद बनती है। तो कुछ किसानों को हमने पंजाब में शुरू भी करवाया है, तो अच्छे उसमें पराली का भी इस्तेमाल करते हैं, जितने नदीन है पत्ते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें गोबर मूत्र चाहिए होता है, गोबर अकेला है तो गोबर से भी बात बन जाएगी। तो पराली से खाद बन सकती है। तो आप देखिए कि 10 फीट बाई 5 फीट का अगर आपका एरिया है तो ये 50 वर्ग फीट बन जाता है। 50 वर्ग फीट में अगर 4 महीने में खाद बनती है तो साल में कम से कम 2 बार के उसको खाद को निकाल के इस्तेमाल करना, फिर से उसको भरना, अगर वो सारा कुछ देखा जाए इसमें, तो साल में अगर 2 बार भी बन जाती है तो लगभग जो है 1 सवा 1 एकड़ की खाद जो है इतने एरिया में तैयार हो जाती है। अगर हम देखें तो 272 वर्ग फीट का एक मरला होता है, जो स्टैंडर्ड उसकी साइज है। तो अगर 50 से है तो 50 के हिसाब से इसमें करीब एक मरले में करीबन 5 पिट आ जाएंगे। एक पिट में अगर 0.6 तो लगभग एक मरले में 3 एकड़ की लगभग खाद जो है वो तैयार की जा सकती है बड़े आराम से। तो पराली का जो प्रबंध है किसान अपने लेवल पे कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, किसान आग लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो गर्मी बढ़ती है, चलो सर्दियों में ये लगाई जाती है, अभी और 15-20 दिन में आग लगनी पंजाब में शुरू हो जाएगी। तो ये अगर उस पेटा है तो इस समस्या से हम निदान कर सकते हैं, क्योंकि किसान को यही रहता है कि अगर वो पराली संभालता है, कुछ तो जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो तो उसमें जैसे इन सीटू मैनेजमेंट की, उसको ट्रैक्टर से खेत में मिट्टी में मिला दिया जाए। कई जगह पे वो बेलर आ गए हैं कि बेलर वहाँ से उठा के लेके जाएगा, किसी फैक्ट्री में उसको कोई बायोडीजल बनाने वाली फैक्ट्री, बायोगैस बनाने वाली फैक्ट्री है, या उससे कुछ और तैयार होता है। जैसे थर्मल प्लांट में, जितने भी थर्मल प्लांट है उसको भी 1-2% पराली जो होती है वो यूज़ करनी होती है, तो उसकी क्लोरिफिक वैल्यू जो है उसमें कितनी आग निकल सकती है, कितनी ऊर्जा है वो कम होती है। तो वो थर्मल प्लांट्स के लिए भी एक दिक्कत की बात बनी हुई है। तो उससे अच्छा ये है कि खेत में इसको मैनेज किया जाए और उसकी खाद बनाए। तो एक मरले में अगर हम ये मान के चलेंगे 0.3 एकड़ जो है, एक एकड़ का 3-3 अगर मान लें, एक एकड़ के 1/3 एकड़ का अगर एक पिट में आता है तो 5 पिट एक मरले में बन गई। तो आपका जो है करीबन करीबन ये 1.5 एकड़ की जो है, 1.5 एकड़ की पराली जो है वो एक मरले में आ जाएगी। तो उससे ज़्यादा ही आएगी, वैसे आधे एकड़ के करीब पराली जो है इसमें समा जाती है। तो आपके 2-2.5 एकड़ का आपके एक मरले में ही ये खाद की फैक्ट्री आपकी बन जाएगी। तो इस तरीके से जो है पराली का प्रबंध मनरेगा में हो जाएगा। और सरकार जैसे नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, क्योंकि सरकार का जो खाद के जो है खर्चे वो बढ़ते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध लगा हुआ है, अब ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया है, तो वहाँ से जो नेचुरल गैस आती है वो उसी से खाद बनती है, उसका यूरिया में इस्तेमाल होता है, एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। तो उनकी कीमतें बढ़ने की वजह से खाद की कीमतें बढ़ रही हैं। खाद की कीमतें इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ेंगी तो उसमें सरकार की जो सब्सिडी का है वो भी बोझ बढ़ता है। सब्सिडी बढ़ेगी तो सरकार की जीडीपी कम होगी, तो सरकार के पास जो है विकास के और कार्यों के लिए जो है वो फंड उसके कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं, ये एक नडेब तरीका है कि जादुई तरीका है, जिससे बहुत सारी समस्याएं, आपकी पराली की समस्या, प्रदूषण की समस्या, खेत के लिए खाद तैयार होगी। तो मिट्टी में से जो निकाला जा रहा है उसको हम उस रूप में जिसको फसल को चाहिए वही हम उसको वापस दे रहे हैं। कम गोबर और कम मूत्र आपके पास अवेलेबल है, उसमें भी अच्छी खाद तैयार हो सकती है। तो नदीन है, आपके पत्ते हैं, सभी को आग लगाने की कोशिश करते हैं, तो उन सभी से ये खाद तैयार हो सकती है। और सारी की सारी फंडिंग इसमें, ये सारी की सारी ग्रांट है, किसी को एक पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ग्राम सभा में मता पास करके कि आपके गांव में
करीबन मान लो 500 की आबादी है, 500 के पीछे आपने 200 लोगों के कार्ड हैं, उसमें से 150 के मान लो आपके जो मजदूर श्रेणी के लोग हैं और 50 किसानों ने बना रखा है। अगर वो 100 को एक एक पिट भी दिया जाए तो एक गाँव में 100 पिट बन जाती है। एक में आधा एकड़ गया है तो 50 एकड़ की पराली जो है वो बड़े आराम से उसका प्रबंध किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किए जा सकते हैं। तो जब मता पास करना है उसमें ऊपर तो जैसे लिख दिया स्टैंडर्ड उसका फॉर्मेट होता है कि हमने गांव में ये इस तारीख को ग्राम सभा स्पेशल की है, तो उसमें हमने ये करा है। तो हमें जो है टोटल उसमें सिर्फ गिनती लिखनी होती है कि हमें इस गांव में नैडेब के 100 पिट चाहिए, नैडेब के 200 पिट चाहिए, ना नैडेब के 50 पिट चाहिए। तो इस तरीके से एक टेबल बनाना, नैडेब के इतने चाहिए, वर्मी कंपोस्ट के इतने चाहिए, जो जो काम करना है उसकी क्वांटिटी लिखनी होती है। क्वांटिटी के सामने जो जीआरएस होता है वो बता देगा कि इसका ये बजट बन जाएगा। तो अगर आपके 100 हैं तो आपका जो बजट बन गया लगभग 76,000 के करीब, 7.6 लाख के करीब, तो 7.5 लाख के करीब आपकी इसकी कॉस्ट बन जाती है। तो इस तरीके से जो है पराली के प्रबंध के लिए मनरेगा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारा जो मता पास करने हैं ये आपने 30 नवंबर तक मते पास करके आपने अपने ब्लॉक लेवल पे पहुंचाने हैं। तो ये पहला एक सबसे बड़ा फ़ायदा है मनरेगा के लिए। किसान कहते हैं कि मनरेगा किसानों के लिए नहीं है, जैविक खेती करनी है, कुदरती खेती करनी है, अगर ऑर्गेनिक खेती करनी है तो उसमें सबसे ज़रूरी है खाद। खाद अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वालिटी की और सही मात्रा में ना होने की वजह से जो ऑर्गेनिक में पैदावार कम होती है। अगर ये खाद तैयार हो जाएगी पैदावार भी कम नहीं होगी। तो ये आपको काम करना है कि अपने गांव में ग्राम सभा का इजलास करना है, स्पेशल मनरेगा की ग्राम सभा करनी है, उसमें ये मता पास करना है कि पंजाब के लिए ये एक वरदान साबित हो सकती है। गूगल पे, यूट्यूब पे आप जाके सर्च करें नडेब के, आपको अनेकों वीडियो मिल जाएंगे, आपको अनेकों जो है इसके नडेब के कि मनरेगा में कहाँ कहाँ काम हो रहा है, तो लोगों के आपको वीडियो मिल जाएंगे कि मनरेगा की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। लेकिन पंजाब में अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो थोड़ा बहुत हमने कोशिश करी है, कुछ और ऑफिसर्स थे उन्होंने कोशिश करी है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ किसान ये बना के कर रहे हैं। तो आप भी अपने गाँव में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, 15 को रिजल्ट आ जाएंगे उसके वोट के बाद। तो उसके बाद जो है आप 20-25 अक्टूबर तक जो है वो ग्राम सभा का आयोजन करके, या 1 नवंबर तक भी अगर आप करते हैं, 10 नवंबर तक भी अगर करते हैं, तो मैं तब तक आपको सारी के सारी जो खेती से रिलेटेड मनरेगा का काम है उसके वीडियो बताऊंगा कि क्या क्या उसमें किया जा सकता है। तो ये उसमें ज़रूर आना चाहिए। आप अपने जो पंच सरपंच के कैंडिडेट हैं तो उनसे आप बात कर सकते हैं कि आप डिमांड दीजिए अपने वार्ड का, जो पंच का इलेक्शन लड़ रहा है, कोई सरपंच का इलेक्शन लड़ रहा है, कि हमारे गांव में नडेब पिट लगाए जाएं ताकि गांव में आग नहीं लगे और उसकी खाद तैयार की जा सकते। जिनके पास खेत नहीं है वो मजदूर हैं, उनको पंचायत की ज़मीन में जगह दी जा सकती है ताकि वो वहाँ से खाद तैयार करके किसानों को बेच सकें और कुछ कमाई कर सकें। तो मनरेगा में दिहाड़ी तो लगातार नहीं करवाई जा सकती, ऐसे जो है एक रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं। जो एक बार पिट बनाना है तो कई साल ये काम चलता रहेगा। तो ये आपको कार्य करना है। ये एक फर्स्ट जो ऑर्गेनिक खेती के लिए जो कहा जा रहा था कि सरकार कुछ नहीं दे रही है, तो ये बहुत बड़ी स्कीम है जिसमें 100% ग्रांट मिलती है। काम आपको करना है अपनी पंचायत के साथ मिलकर। धन्यवाद।